क्या बात है चाचा जी? अब ठीक हैं? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चाचा जी अपने मुंह से चाहे बोले या ना बोले, जरूर अंदर ही अंदर प्लान बना रहे होंगे, नहीं तो ये सब आयोजन नहीं करते। आज किसी खास वजह से मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है बेटा। मैं गौरी को कुछ देना चाहता हूँ। ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि गौरी के हमारे घर में आने के बाद से हमारे परिवार का भला ही हुआ है, बुरा नहीं हुआ है। और इस परिवार के सुख और दुख में सभी समय गौरी ढाल बनकर खड़ी रही है और इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। एक दिन मैंने ही कहा था कि तुम्हारा जन्म परिचय ना होने से तुम इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हो, बहू नहीं बन सकती। लेकिन आज मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तुम ही इस परिवार की योग्य बहू हो। इसीलिए मैं एक चीज तुम्हारी जिम्मेदारी में देना चाहता हूं। देख रही हो यहाँ क्या हो रहा है? ये तो कुछ अलग ही कांड चल रहा है इस घर में। ईशान और गौरी इतनी बार शादी करेंगे और पापा ने क्या सोचा है, हाथ में जो आएगा सब दे देंगे। सच में बाबा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारे पापा जिस तरह से ये गौरी गौरी करके उसे सर पर चढ़ा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो भूल ही गए हैं कि उनकी दो पोतियां हैं। उनको लगता है कि उनका एक ही पोता है। सब कुछ गौरी को ही दे देंगे। अरे बाबा, हमारी बेटियों का क्या होगा फिर? क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। मैं छोड़ूंगा क्या? तुम देखना, गहने गिन गिन के वसूल करूंगा मैं, गिन गिन के। कर पाएंगे आप? हाँ, ये गौरी कितनी होशियार लड़की है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कैसे इस परिवार के सारे लोगों को, हर एक इंसान को अपने वश में करके रखा है, यहाँ तक कि चाचा जी को भी। हाँ। वो वश ना मेरे सामने फुस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपना अधिकार कैसे वसूलना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम बस देखती जाओ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग वो गौरी को लेने आए थे। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। मैं तुम सब लोगों के सामने गौरी के हाथ में ये चीज सौंपना चाहता हूँ। ये मुद्रा हमारे पूर्वज घनराम घोषाल से मिला था, वल्लभ सीमा के जमींदार से। ये हमारे परिवार के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। इतने दिनों तक मैंने इसकी रखवाली की, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है बहू। ताऊ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने गौरी के हाथों में सौंप दी। मुझे तो इतने दिनों से यही पता था कि इस परिवार में जो सबसे लायक है उसके हाथ में ही इस मुद्रा की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये मुद्रा बहुत मूल्यवान है
इतने साल हो गए, लेकिन मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि ये मुद्रा अपने पास रखूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। और आप इस लड़की को, इस गौरी को ये दे रहे हैं? क्यों? क्या योग्यता है इसकी? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ शैलू। मैंने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया है, क्योंकि ये गौरी के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। दादाजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप रहे हैं। आप देखिएगा माँ, ताकि मैं इसकी मर्यादा का पालन कर पाऊं। गलत। मैं आप लोगों से फिर से कह रही हूँ कि आप लोग गलत कर रहे हैं। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, तब पता चलेगा कि ये इसके लायक है या नहीं। मैंने कहा ना, मैंने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिया है। अब नए सिरे से मुझे इसे सोचने की आवश्यकता नहीं। दादाजी, मैं कह रही हूँ कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी की चीज आप मुझे मत दीजिए दादाजी। ये मुद्रा आप ही के पास रहना चाहिए। देखो गौरी, जब भैया कह रहे हैं तो सोच समझ के ही कह रहे होंगे ना। और जब भैया ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है तो मैं भी पीछे क्यों रह सकती हूँ। आज मैं भी गौरी को जरूर आशीर्वाद दूंगी, लेकिन वो दूसरे तरीके से। मेरी बड़ी जेठानी, मतलब मेरी दीदी, स्वर्ग सिधारने के बाद इतने दिनों से मैं जो जिम्मेदारी निभा रही थी, आज वो जिम्मेदारी मैं गौरी के हाथों में सौंपना चाहती हूँ। जब भैया ने कह दिया है कि गौरी इस घर की योग्य बहू है, तब ये चाबी का गुच्छा गौरी के आंचल में ही होना चाहिए। ये लो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। पहले गौरी के हाथों में मुद्रा सौंप दी, अत्यधिक मूल्यवान मुद्रा, और अभी गृहस्थी की चाबी सौंप रहे हैं। क्यों? क्या योग्यता है इसकी? तुम तो स्वयं शैल माता हो, इस दुनिया के सारे मोह माया से अलग हो, तो इस बारे में मत सोचो। हमारे इस काम काज करने वाले, घर गृहस्थी वाले लोगों को इस बारे में सोचने दो। लो बहू। छोटी दादी जी, आपके रहते, माँ जी के रहते, इस घर की जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ भला? देखो बहू, सिर्फ घर के बड़ों को जिम्मेदारी का पालन करना पड़े ऐसा नहीं है, उसके लिए योग्यता होना जरूरी है। और मुझे पता है तेरे अंदर वो योग्यता है। देखा आपने दीदी? हाँ, देखा ना आपने? आप है और मैं भी हूँ। फिर भी 2 दिन पहले आई हुई इस लड़की के आंचल में चाबी बांध दी गई है। आप ही बताइए तो, ये क्या सही हुआ है? हाँ, किसी भी तरह से सही हुआ है? बड़ी दीदी, मैं आपको बता देती हूँ, आपका सब कुछ चला गया, सब कुछ। बेटा तो पहले ही हाथ से निकल गया था, गृहस्थी भी चली गई। देखिए अब क्या करना है। अरुंधति बहुत बेवकूफ है। वो चाबी देकर तुम गौरी को गृहस्थी के अंदर नहीं बांध पाओगी। मैंने तो गौरी के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। सुनो, अब चलो,
सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। अरे रुकिए रुकिए, इंतजार करने का मतलब? दादी आप लोग फिर से वो नाच गाना करवाने वाली हैं क्या? हाँ, आप लोग बिना हद करती हैं। ये आपका हो चुका है? हाँ, इस बेड की सजावट मैंने ठीक से कर दी है। कमर दर्द करने लगा है, पता है तुम्हें? अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें भी मेरे जैसे टायर्ड महसूस हो रहा है? मेरा मतलब पूरा दिन बहुत ज्यादा मेहनत की है हमने। हम लोगों को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? हम लोग चलो इस बेड पे सो जाते हैं। अरे ये अरे क्या? आओ ना। क्या हो रहा है? उठिए, मैं कह रही हूँ उठिए। क्या हुआ? आपको शर्म नहीं आती है क्या? भतीजे की सुहागरात वाली बिस्तर पर लेट रहे हैं। सच में उस लड़के की किस्मत देखी तुमने? हैं? 2-2 बार शादी हो रही उसकी, 2-2 बार। क्यों, जलन हो रही है? नहीं, जलन नहीं हो रही है, मतलब कोई दूसरा प्लान दिमाग में आ रहा है। मतलब 2 बार शादी तो हुई नहीं है, लेकिन 2 बार सुहागरात तो हो सकती है ना। मेरा मतलब है कि इस कमरे में जो फूल बचेगा, बहुत सारा फूल बचेगा, उन्हीं फूलों से हम अपना बिस्तर सजा लेंगे और उसके बाद हमारी सेकंड सुहाग। नहीं मतलब कोई वजह है, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ तुमसे। देखो यहाँ कितने सारे फूल हैं और इतने सारे फूल इस कमरे में कहाँ लगने वाले हैं? ये सारे फूल वेस्ट हो जाएंगे ना। ये इस बेवकूफी वाले प्लान के लिए सॉरी। ये लो लो ना। अभी पास आओ ना। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं देखा। चाचा अरे उधर मुड़ नहीं, जाओ। कुछ नहीं देखा हमने। क्यों? अरे नहीं, अरे इसकी जरूरत नहीं। चलो हम रुको। यहाँ मजाक चल रहा है। अरे, चाचा के साथ मजाक करती हो? अरे हाँ? अरे मैंने नहीं हो रहा तुम्हारा? छोड़ो। अरे चाचू, मजाक क्यों होगा? हम लोग मजाक नहीं कर रहे, हम लोग तो सिर्फ ये देख रहे थे कि ये बिस्तर कितनी अच्छी तरीके से फूलों से सजाया गया है, वही देख रहे थे। अब कैसे इंसान है, आपको जगह समय दिन किसी का भी ख्याल नहीं मैं तो रहता। बस यही कह रहा था। छोटी चाची क्यों छोटे चाचा को खामखा डांट रही हैं? हमारी छोटे चाचा तो सो वेरी रोमांटिक। ये सब बातें छोड़ो। मेरा भतीजा जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मोस्ट रोमांटिक मेंबर ऑफ द फैमिली का खिताब मेरे हाथ से बहुत जल्द जाने वाला है। चाचा जी, हाँ? मैं यही बात आपको बताने आई थी। कौन सी बात? यही हमारे भैया ने झमेला शुरू कर दिया। झमेला? क्या हुआ है? नहीं, ये सब नहीं होगा। यहाँ है सब। अच्छा सुनिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं पूरी रात नहीं जाग पाऊंगा। तो जागने की जरूरत नहीं है। किसने कहा पूरी रात जागनी? फास्ट फॉरवर्ड में तुम लोग की शादी हुई है, अब जैसी आज की शादी वैसी आज की जगह ही होगी, है ना? फास्ट फॉरवर्ड सुहाग। सच में यहाँ तो सब कुछ रेडी है। हाँ, इधर सब कुछ रेडी है और उम्मीद करता हूँ कि इस बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब पिछली बार जो सिखाया था उसी से अच्छी बैटिंग हो जाएगी तुम्हारी। अरे ये देखो, घोड़े की तरह टक टक टक। नहीं, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि पिछली बार आप लोगों ने क्या क्या किया था मेरे साथ। नहीं मतलब दोबारा तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना। ठीक है। ये सब बातें गौरी के सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ? क्या हुआ गौरी के सामने? क्या हुआ है मतलब? आप लोग जानते नहीं है, हमारी गौरी को सिर्फ अपना पति ही दिखाई देता है। मतलब मैंने अब क्या किया? रहने दो गौरी। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस याद है ना सबको? अरे बाप रे, वो तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, मैं कह रहा था कि कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है तो मुझे सोना चाहिए अब। ओह, तुम सो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? तुम सो जाओ, हम लोग गौरी के साथ मस्ती करेंगे। चलो, क्या बात क्या है? हाँ, आप लोग सोएंगे नहीं? अरे प्लीज जाइए ना, आप लोग भी सोइए। चलो पूरी रात जागो। अरे बाप रे, इस लड़के से तो सब्र ही नहीं हो रहा है ना। समझ गया। अभी प्लीज काफी रात हो गई है, सभी लोग अपने कमरे में जाइए, जाके सो जाइए प्लीज। अरे देखो तो मेरे भाई को। अच्छा ठीक है, हम लोग जा रहे हैं बाबा, जा रहे हैं। ओके। नहीं सच में इन दोनों को थोड़ा अकेले रहने देते हैं। हाँ। हम लोग बाहर चलते हैं। चलो। अच्छा चलो यहाँ से सब लोग, चलो।
डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं है गौरी, उन लोग को इस तरह से बाहर निकालने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अरे सब लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? नहीं 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 नहीं। सुनो गौरी, कौन क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ना मेरी पत्नी हो। एक बार जरा ये सोच के देखो कि मैं क्या सोचूंगा। अरे गौरी, गौरी, तुम्हें इस घर के सभी लोगों ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। तुमने अपने गुण से सभी लोगों का दिल जीत लिया है गौरी। गौरी, अब तो तुम खुश हो ना? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। देवी माँ ने आखिर मुझे आपसे मिला ही दिया डॉक्टर साहब। इससे बड़ा सुख मेरे लिए और हो भी क्या सकता है? हे सुनो गौरी, आज ना हम दोनों की सुहाग रात है और आज हम दोनों के बीच में तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। समझ रही हो ना? गौरी, हमारी पहली शादी के बाद एक दूसरे को जानने के लिए हमें कितना समय लग गया, पता है ना तुम्हें? लेकिन आज हम लोग एक आदर्श पति पत्नी बन ही गए गौरी। आज हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिए हैं। गौरी, आज हमारे प्यार का हमें पूर्ण परिणाम मिला है। गौरी, अच्छा तुम क्या चाहती हो? और इतना शर्मा क्यों रही हो? अरे बाबा, मैं कोई अनजान आदमी नहीं हूं, तुम्हारा हस्बैंड हूं, और वो भी एक बार दो बार नहीं, 3-3 बार शादी करने के बाद। अच्छा, मुझे से इतना शर्माओगी तो कैसे चलेगा? हाँ, इधर देखो, मैं कह रहा हूं ना। क्या हो रहा है? ये सब कुछ कांप क्यों रहा है? देवी माँ का घूंघट नीचे गिरने लगा है। तो क्या वो संकेत सच हो रहा है? नहीं, और देर नहीं कर सकता। मुझे अभी जाना पड़ेगा। अभी। माँ, देवी माँ। ये क्या? इस समय कौन दरवाजा खटखटा रहा है?
हटो। खोल रहा हूं। अरे दादाजी आप? छोटे दादाजी आप यहाँ? माँ, देवी माँ, इतने दिनों तक आप हम लोगों से क्यों छुपी हुई थी? लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है माँ। अब आप और नहीं छुप सकती हैं। मैंने आपका असली रूप जान लिया है माँ। छोटे दादाजी क्या कर रहे हैं आप ये? उठिए उठिए जल्दी उठिए। दादाजी क्या हुआ है ये आपको? ओह माँ, क्यों आपने अपना स्वरूप जानने नहीं दिया? मैं नादान था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आपकी कृपा से मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अभी मैंने आपको पहचान लिया है। अब मैं और किसी चाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे इनकार मत करना माँ, इनकार मत करना। अपने चरणों में मुझे स्थान दे दो माँ, अपने चरणों में मुझे स्थान दे दो माँ। अरे छोटे दादाजी क्या कर रहे हैं आप? अरे दादाजी क्या हुआ ये आपको? देखिए ना डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? उठिए उठिए छोटे दादाजी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी ये क्या हुआ है आपको? कभी कभी प्रेशर की वजह से इनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। दादाजी। ओह छोटे दादाजी ये क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए ना क्या हुआ इन्हें? क्या? अरे माँ, ये क्या अनर्थ है? ये क्या हो रहा है? दादाजी, दादाजी क्या हुआ है? आप उठिए। मुझे रोको मत ईशान, तुम भी माँ के चरणों में गिर जाओ। काली महाकाली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्ष दे। छोटे दादाजी आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं तो गौरी हूँ। मेरा और कौन सा रूप है छोटे दादाजी? पिताजी, पिताजी आपको क्या हुआ है? आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा, पिताजी, छोटे दादाजी उठिए आप। क्या हुआ है आपको? तबीयत खराब है क्या? गौरी को छोड़िए, आप घर चलिए, चलिए चलिए। तुम लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हो? माँ का स्थान इस कमरे में नहीं है, माँ का स्थान मंदिर में है। ये सब क्या बोल रहे हैं आप बताइए? गौरी क्यों अभी मंदिर जाएगी? बेवकूफ की तरह बात मत करो ईशान। तुम्हें नहीं पता तुम किसको अपने कमरे में रखना चाहते हो। मैं क्या नहीं जानता हूँ दादाजी, और मैं गौरी के बारे में बात कर रहा हूँ। गौरी मेरी पत्नी है। अगर वो मेरे कमरे में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? हाँ पत्नी? कौन पत्नी? ये साक्षात देवी माँ है। ओह डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। छोटे दादाजी ये सब क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। छोटे दादाजी किसी भी हाल में समझना नहीं चाह रहे हैं और ऐसे कितनी देर तक करते रहेंगे? मुझे लगता है कि उनको उनके कमरे में लेकर जाना चाहिए। नींद पूरी होने पर तबीयत ठीक हो जाएगी। पापा, मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज कमरे में चलिए, प्लीज कमरे में चलिए। कोई मुझे रोकेगा नहीं। मैं माँ को उनकी जगह पर बैठाने के बाद यहाँ से जाऊंगा। पापा, आपको जो भी करना है कल सुबह कीजिएगा। अभी प्लीज आप कमरे में चलिए, प्लीज कमरे में चलिए पापा। आज मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला पाएगा। अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं? दादाजी एक बार मैं आपकी पल्स और प्रेशर चेक कर लेता हूँ, रुकिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब ना मुझे बहुत डर लग रहा है। नीला, इससे पहले मैंने बाबा को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा है। ओ छोटे दादाजी आप शांत हो जाइए। आप मेरे साथ आइए, तो मेरे साथ आकर बैठिए। आइए आइए बैठिए यहाँ पर, बैठिए। आइए बैठिए। कैसी मुश्किल आ गई बताइए तो। आज उन दोनों की सुहाग रात है, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या किया जाए बताइए तो। अचानक से क्या हो गया है दादाजी को? छोटे दादाजी आप शांत हो जाइए। मैं आप ही के साथ बैठी हूँ। देखिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप शांत हो जाइए दादाजी, दया करके शांत हो जाइए। माँ, देवी माँ।
तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मुझे सुबह सुबह मंदिर जाना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी सो जाती हूँ। तुम लोग मेरी नींद खराब करने क्यों आ गए? अरे चलो माँ, मैंने ऐसे नहीं आपको मजबूर होकर नींद से जगाया है। आपको पता नहीं है इस घर में क्या क्या कांड हो रहे हैं। मुझे जानना भी नहीं है माधुरी, मुझे कुछ नहीं जानना है। मेहरबानी करके जाओ, मुझे सोने दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कल सुबह सुबह उठकर तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी और मंदिर में जाके किसकी पूजा करोगी? मतलब तुम मंदिर में जाके गौरी की पूजा करोगी क्या? ये सब आप क्या कहना चाहते हैं, जरा साफ साफ बोलिए। चाचा जी तो गौरी के पैरों में गिर गए हैं। कहाँ थी इतने दिनों तक आप माँ? आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? ये सब कह रहे हैं वो। कैसा कांड हो रहा है आपको मैं क्या बताऊं शैलो माँ? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आप लोग का दिमाग खराब हो गया है, पता है क्या बोल रहे हैं आप लोग? दिमाग खराब अभी तक हुआ नहीं है शैलो, हम लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन अगर तुमने कोई स्टेप नहीं लिया तो तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। तुम क्या करोगी? अब से मंदिर में जाके रोज गौरी की पूजा करोगी। ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कह रहे हैं? शैलो माँ, मैं कह रही थी कि मुझे लगता है कि चाचा जी को जरूर कुछ हो गया है ना? बताइए, वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कह रही हूँ आप भी एक बार जाके देखिए ना गौरी के कमरे में क्या हो रहा है। चलिए चलो अभी हम लोग वहाँ पर नहीं, मैं क्यों जाऊँ वहाँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मर्जी आए करने दो, मैं यहीं पर रहूंगी। काली पूजा होने वाली है। कितनी दूर दूर से लाखों लोग उस दिन मेरा दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे। उस शुभ दिन पर अमावस्या की तिथि में गौरी का भयंकर सर्वनाश करूंगी। उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। समय गंवाने से नहीं चलेगा। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आप लोग जाइए। मैं पापा, जो करना है करने दो, जो मर्जी आए करने दो। मैं तैयारी करूंगी। यहाँ बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे। आप लोग जाइए। यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? जाइए। मैं कह रही थी कि शैलो माँ तो कमरे से निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। गौरी के कमरे में जाकर देखना तो दूर की बात है। ये बेटी और पिताजी का आमना सामना होने से जो मजा मिलता है वो तो मिला ही नहीं। अकेली गौरी ने बाप बेटी दोनों का दिमाग खराब कर रखा है। सच में। तुम देखती जाओ इस बात से इस घर में कैसा महाभारत होता है।